हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम। आज जो मैं करवाने जा रही हूँ वो है इंडियन पॉलिटी का सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे आपको एक न एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो केवीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसबी हो, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी का एग्जाम हो, या कोई स्टेट के पीसीएस एग्जाम्स हो, यूपीएससी हो, या कोई भी स्टेट लेवल या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी एग्जाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सभी जगह आपको इससे क्वेश्चंस जरूर मिल जाएंगे। तो इसे बहुत ध्यान से देखेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भारत संविधान, वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो हम करने जा रहे हैं वो है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज का विचार किससे लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया। तो ध्यान देंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने किससे ली है अपने संविधान में? रूस के संविधान से, ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट लिया है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो ये ध्यान रखेंगे, आयरलैंड। आयरलैंड से हम लोगों ने क्या लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो है कॉन्सेप्ट लिया है। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना प्रियम्बल में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत, ठीक है, लिबर्टी, फैटर्निटी, इनका जो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी किस देश से लिया गया है? यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में ये जो वर्ड्स हैं इनको किस से लिया गया है? इसके सिद्धांत को किस से लिया गया है? ये फ्रांस से लिया गया है। ध्यान देंगे, फ्रांस से। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, ठीक है, ध्यान देंगे, ये अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। ध्यान देंगे, ये रिटन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, और इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिका संविधान के समतुल्य है, ठीक है, भारतीय यानी बराबर है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रावधान किस देश से लिया गया? अगर कुछ अमेंडमेंट आगे चल के करना हो तो किससे लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध यानी इमरजेंसी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किससे लिया गया? किस देश के संविधान से प्रेरित होकर लिया गया है? ये है जर्मनी से। इमरजेंसी जर्मनी, नाम एक जैसे ही है ना, जर्मनी इमरजेंसी वैसा। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था यानी फेडरल सिस्टम किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो जो है पावरफुल सेंट्रल के साथ किससे लिया गया फेडरल सिस्टम? ये लिया गया है कनाडा से, यानी कनाडा से। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची यानी कॉन्करेंट लिस्ट किस देश से ली गई है? तो ये ली गई है कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? ये जापान से किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं न्यायिक राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? यानी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? ये रूस से प्रेरित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार यानी पार्लियामेंट्री प्रिविलेज की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? ये ब्रिटेन पे आधारित है, ठीक है। तो भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से, यानी जो भी हम लोगों ने लॉ का निर्माण करवाया है वो ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किससे ली गई है? जापान से ली गई है। ध्यान देंगे, जो विधि निर्माण जो है उसकी प्रक्रिया ब्रिटेन से, और स्थापित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है उसको जापान से लिया गया है। अब हम आ जाते हैं इसके सेकंड पार्ट में। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? फंडामेंटल राइट्स, देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज अभी हमने किया था, फंडामेंटल ड्यूटीज रूस के संविधान से लिया गया है, लेकिन फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधानों से प्रेरित होकर लिया है। विभिन्न देशों के संविधानों के लिए प्रावधान, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कौन कौन से प्रावधान हमने प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग लिया है? मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका होना चाहिए, न्यायिक पुनरावलोकन होना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया, अगर मान लीजिए आप असंतुष्ट है या कुछ ऐसा है तो कैसे उनको हटाना है, राष्ट्रपति पर महाभियोग यानी राष्ट्रपति के काम से असंतुष्ट है तो उन्हें कैसे हटाया जाएगा, जनहित याचिका, न्यायिक
पुनरावलोकन प्रणाली, उपराष्ट्रपति का पद और यथोचित विधि प्रक्रिया। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ब्रिटेन से विधि का शासन, लॉ का जो है रूल है वो है। संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, एक ही देश की नागरिकता आप ले सकते हैं। द्विसदनीय व्यवस्था, उसमें होगी दिन में 2 बार। विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीतकर निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका और संसदीय विशेषाधिकार, ये सारे के सारे ब्रिटेन से लिया है। साउथ अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे किया जाएगा, अगर कोई संशोधन आप करना चाहते हैं, अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं संविधान में, तो उसकी प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ली है। कनाडा से हमने सशक्त केंद्र के संघीय व्यवस्था, फेडरल सिस्टम का करा है। शक्तियों का वितरण, कौन क्या काम करेगा उस हिसाब से। अविशिष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करना ताकि वहां पर भी उनका कंट्रोल हो सके, और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषताएं, ये सब हमने कनाडा से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट जो थी, समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के सदनों की संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा, जो प्रेम्बल की लैंग्वेज है, वो सारा हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी जो आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, वो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति कैसी है, कैसे उसको हम लेंगे, और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कैसे होगा, ये सब हमने आयरलैंड से लिया है। फ्रांस से हमने देखा, फ्रांस से प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी और गणतंत्रात्मक रिपब्लिकन जो व्यवस्था है उसको हमने फ्रांस से लिया है। रशिया से हमने मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श लिया है। जर्मनी से हमने आपातकाल के समय मूल अधिकार का स्थगन जो था वो हमने लिया है। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन। उसके बाद जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से हमने प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया है। ठीक है, तो होप आपको ये समझ आ गया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स, फॉर ऑल गवर्नमेंट एग्जाम्स।